मैं सुबह से आराम से बैठा हुआ था, लेकिन अभी जब गाड़ी की डिलीवरी लेने जा रहा हूँ तो थोड़ा एंग्जाइटी हो रही है अंदर। पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, एक्साइटमेंट भी है, पैनिक अटैक्स क्यों आ रहे हैं, एंग्जाइटी क्यों हो रही है, आई डोंट नो। शायद मुझे लगता है कि बिकॉज ये मेरा आज तक का सबसे बड़ा परचेज़ है, इसलिए सबसे महंगा परचेज़ है, इसलिए थोड़ी एंग्जाइटी है। क्या लगता है आपको, क्या कारण हो सकता है भैया? कारण ये है, अभी एक तो गाड़ी लेने जा रहे हैं तो यू आर एक्साइटेड एंड लिटिल बिट, वो होता ही है पहली बार अगर इतना पैसा दिल थाम के, क्योंकि मैं आपे कमाई मेरे डैडी ने नहीं दी। यस, दिस इज द थिंग, मेहनत नाल कमाई है भाई जी ने। Nothing can stop me, I'm all the way up. All the way up. I'm all the way up. I'm all the way up. Nothing can stop me, I'm all the way up. All the way up. तो गाड़ी मेरी उन्होंने बाहर निकाल दी थी ऑलरेडी जब मैं आ रहा था, लेकिन मैंने बोला अंदर करो क्योंकि अंदर ज़्यादा अच्छे शॉट आएंगे। और ऐसे मैं गाड़ी में एंग्शियस फील कर रहा था, अभी वैसा नहीं फील कर रहा हूँ। अभी आई एम फीलिंग अ बिट कंफर्टेबल। सो गाइस, बिल्कुल गलत थे आप, थार नहीं लिए मैंने। और थार क्यों नहीं है ये भी मैं आपको बताऊंगा अपने दूसरे चैनल पे। ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा है, दमन सिंह नाम का सेकंड चैनल है मेरा, वो सब्सक्राइब कर लो, वहाँ पे बातें करेंगे। एक बहुत ज़रूरी चीज़ गाड़ी चलाने से पहले, ये पन्नियाँ फाड़ देते हैं। एक बात बताओ, ये पन्नियाँ गाड़ी को पहना के साल 2 साल तक नई गाड़ी चलाने का रिवाज सिर्फ इंडिया में ही है या बाहर भी चलता है? ये मैं आपे है कमाई मैनू डैडी ने नहीं दिती, मेरी कामयाबी अपा सिर नहीं उछाड़ दे, मैं हूं आपा पुत्री नहीं मार दे, दिन रात तो आज इसी मौके पे मेरा मन है कि आप लोगों के साथ कुछ बातें करूं, कुछ दिल की बातें करूं अपनी ऑडियंस के साथ। तो एक बैक स्टोरी आपको देता हूं। जब हमारे घर में पहली बार कार आई तो मैं 18 साल का था और वो कार मारुति 800 थी। वो पुरानी कार थी, सेकंड हैंड हमने परचेज़ की थी और वही कार से सीखा था मैंने। उसके बाद भी 1-2 गाड़ियाँ और पुरानी मैं ले सकता था उस टाइम पे और मैंने ली, चलाई और अब मैंने 28 साल की उम्र में इस गाड़ी पे अपग्रेड किया है। सो पहला लेसन मैं अपनी ऑडियंस को देना चाहता हूँ, जो यंग ऑडियंस है, कि कोई भी एकदम से अपग्रेड नहीं कर पाता, ठीक है। स्पेशली जब आपने सब कुछ खुद किया हो और आपको पीछे से आपके डैडी ने नहीं दिया हो, ठीक है। जैसे मैंने गाना चलाया था, आप पे एक कमाई मैंने डैडी ने नहीं देती। और अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से आते हो एंड यू आर नॉट बोर्न विद अ सिल्वर स्पून, कि बाप की गाड़ी चला ली, घर वालों ने दी, चला ली। सो जब आप खुद अर्न करके पहुंचते हो तो आपको वैल्यू पता लगती है कि
एक छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी, उससे बड़ी गाड़ी, राइट, देन यू रियलाइज द वैल्यू ऑफ इट। दूसरी तरफ एक ऐसा बंदा जिसको घर से सब कुछ मिल जाता है, वो ना तो ऐसे स्किल्स एक्वायर कर पाता है और ना ही उसको वैल्यू पता लगती है उस चीज़ की, राइट। सो कभी भी दूसरों को देख के डीमोटिवेट मत हो कि दूसरा अगर कोई बहुत कुछ दिखा रहा है अपना, कोई BMW दिखा रहा है, कोई मर्सिडीज़ दिखा रहा है, हो सकता है उसको पीछे से मिल रहा हो सकता है उसकी खुद की मेहनत हो और बहुत सालों की मेहनत हो, राइट। आपने देखा होगा कि मेरी पिछली वीडियोस में भी देखा होगा, मैं बस से भी ट्रैवल करता हूँ, सब जगह पे जाता हूँ, कभी ऐसा ये नहीं होता कि शो ऑफ करना है या कुछ दिखाना है। अब यूट्यूब पे इवन दो आई मेड दिस वीडियो ऑफ दिस कार ब्लॉग, राइट, आई डोंट नो मैं इसका टाइटल क्या रखूँगा। तो ये इसको देखने के दो तरीके हो सकते हैं आपके। कुछ लोग सोचेंगे शो ऑफ है, लेकिन कुछ लोग सोचेंगे कि इंस्पायरिंग है अगर मैं कुछ बता रहा हूँ, राइट। सो अपनी अपनी साइकोलॉजी सबकी। एक आप ही में से किसी ने मुझसे पूछा था इंस्टाग्राम पे कि इस कार व्लॉग में ये भी इंक्लूड करो कि वाई कार इज़ नॉट अ साइन ऑफ अ फ्लेक्स, कि शो ऑफ करने की चीज़ क्यों नहीं है। बिल्कुल, कार एक शो ऑफ करने की चीज़ नहीं है। जो मैंने भी ये कार ली है अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ली है, ना कि किसी को दिखाने के लिए कि ये देखो। बिकॉज आई वॉज लुकिंग फॉर अ सेफ़र कार, कि जिसमें मैं या अपनी फैमिली के साथ कभी ट्रैवल करूँ, अगर कोई दुर्घटना होती है, कुछ एक्सीडेंट होता है, भगवान ना करे, तो हम हाई चांसेस हैं सेफ रहें, बिकॉज इट्स इंडियाज़ सेफेस्ट कार। दिस वाज माय फर्स्ट रीज़न टू बाय दिस कार। बाकी और भी बहुत सारे रीज़न थे, अगर आप इंटरेस्टेड हैं आई विल मेक दैट वीडियो अपने सेकंड चैनल पर दमन सिंह पे। एंड टॉप मॉडल है, इसमें 7 एयर बैग्स हैं, बहुत ही अच्छी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को लेके रिक्वायरमेंट थी, इसलिए मैंने ली, ना कि कुछ शो ऑफ के लिए। आई डोंट नो अबाउट अदर पीपल, कोई BMW लेता होगा, कोई मर्सिडीज़ लेता होगा, जिसकी जितनी कैपेसिटी है, या किसी को शायद यूट्यूब पे शो ऑफ करना अच्छा लगता है, कोई पुरानी कार लेता है, कोई क्या करता है, राइट। सो हमेशा अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चीज़ लो, ना कि दूसरों को देख के। अब मैं इसी प्राइस में कोई ऑडी पुरानी ले सकता था, उससे ज़्यादा शो ऑफ होता है, राइट, बट वाई शुड आई। और इसी के साथ ही मैं थैंक यू करना चाहूँगा सिक्स पैक देखने वालों का, जो भी प्यार करते हैं, ट्रू लवर्स हैं, वीडियो को शेयर करते हैं, उनका और ज़्यादा धन्यवाद, बिकॉज उससे हम नए लोगों तक पहुँचते हैं। और मेरी सारी टीम का, जो भी आज तक मुझसे जुड़ी रही है, 2016 से ये चैनल स्टार्ट हुआ था अब तक, जिन्होंने भी छोटे से छोटा काम भी इस चैनल का किया हो, या वेबसाइट मेक की हो, या थंबनेल बनाए हो, वीडियो एडिट की हो, मेरे फोटोग्राफर्स जो होते हैं, या कोई मेरे मैनेजर रहे हैं जिन्होंने ब्रांड से बात की है, सबका थैंक यू वेरी मच। आई कांट नेम देम बट यू नो हु यू आर। थैंक यू वेरी मच, आई अप्रिशिएट यू ऑल एंड स्पेशली द व्यूअर्स आल्सो। और एक बात हमेशा ध्यान रखो कि एक कार ले लेनी, बड़ी या छोटी कार ले लेनी सक्सेस नहीं हो जाता। मैं बहुत सोशल मीडिया पे देखता हूँ, जब भी कोई नई कार लेता है वो बहुत बड़े सक्सेस के कैप्शंस डालता है उस पर। ठीक है, गुड फॉर देम, बट आई डोंट बिलीव कि अगर आप कोई भी बड़ी कार ले लेते हो, ऑडी ले लेते हो, मर्सिडीज़ या कोई भी ले लेते हो, आप सक्सेसफुल नहीं हो जाते उससे। अगर आप उसको सक्सेस समझने लग जाते हो तो आपकी बहुत ही शायद लिमिटेड सोच है। और एट द एंड ये भी बोलना चाहूँगा कि सुनो सबकी लेकिन करो अपनी। मुझे ये पता है कि अगर मैं सबकी सुन रहा होता, हर एरा गैरा आपको एडवाइस दे रहा होता, उसकी सुन रहा होता, तो शायद ये कार मैं अब तक ना ले पाता, बिकॉज मैं उनके सेट ऑफ जॉब प्रोफाइल में काम कर रहा होता, जो मैंने छोड़ दी थी 2015 में कुछ अपना करने को, कि जो मुझे पसंद है मैं वो करना चाहता था। 2015 में मैंने जब अपनी जॉब छोड़ी थी तो मेरे अंदर एक डर था कि शायद मुझे दोबारा ऐसी जॉब ना मिले, या क्या मैं सर्वाइव कर पाऊँगा कि नहीं फ़िटनेस इंडस्ट्री में आके। सो एक रिस्क होता है, रिस्क आपको खुद लेना पड़ेगा। लेकिन रिस्क सिर्फ फिटनेस फील्ड में नहीं बोल रहा, किसी भी फील्ड में आपको लगता है कि आप जिसमें अच्छे हो उसमें जाओ, वो करो, ना कि लोगों की ज़्यादा सुनो। या कई बार लोगों के पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, तो आपको खुद ये बात अपने डिसीज़न लेने हैं, ताकि सक्सेस हो तो भी आप ही जिम्मेवार हो, अगर फेलियर हो तो भी आप जिम्मेवार हो, ना कि आप किसी और को बोल पाएँ कि तुम्हारी वजह से मैं फेल हुआ, आपने मुझे ये करने को नहीं दिया, राइट। टेक योर ओन डिसीज़न, दैट्स अबाउट इट। तो आस करता हूँ आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। जो भी मुझे दिया है वो सब फिटनेस ने दिया है। और जब मैं इस फील्ड में भी आया था, यूट्यूब पे आया था, मोस्ट ऑफ़ यू को नहीं पता होगा कि मुझे ये भी नहीं पता था कि यूट्यूब आपको पैसे देता है वीडियो बनाने के। अगर तो मेरी पुरानी ऑडियंस है उनको पता है, बिकॉज मैं 2-3 बार बता चुका हूँ ये बात। लेकिन इस इंटेंशन से मैं आया था कि सिर्फ एक अच्छी इन्फॉर्मेशन देनी है लोगों को। पंजाब में
इन्फॉर्मेशन की कमी थी उस टाइम 2016 में, आज तो बहुत चैनल हो गए हैं। तो एक सच्चे मन से जब आप आते हो तो डेफिनेटली यू कैन अचीव। अगर आप ये सोच के यूट्यूब पे आते हो कि मैं तो पैसे कमाने हैं, देन बहुत जल्दी यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड कि पैसे नहीं बन रहे, राइट। लेकिन अगर आप एंजॉय करते हो, किसी भी चैनल है, कोई भी तरह का चैनल है, नॉट जस्ट फिटनेस बट किसी भी तरह का चैनल है, अगर आप इसको एंजॉय करते हो डेफिनेटली यू विल गो हाइट्स। लेकिन सिर्फ पैसे के लिए बहुत लोग पूछते हैं बार बार ये कैसे करते, उनका मोटिव सिर्फ यही होता है पैसे कमाएंगे, दैट्स जस्ट वन पार्ट ऑफ इट, ठीक है। तो तुक्का चल जाए तो भी ठीक है, लेकिन you will only invite frustration that way. Do things which you love, not कि किसी को कॉपी करके वो क्या कर रहा है, उसने ये कमा लिया, वो क्या कर रहा है, राइट। दैट्स अबाउट इट, थैंक यू वेरी मच। बहुत मैंने शायद ज्ञान दे दिया होगा आज। और गाड़ी की एक और ख़ास बात बता दूं कि इस गाड़ी में आप पेट्रोल या डीजल दोनों भरवा सकते हो। दैट्स द बेस्ट फीचर ऑफ दिस कार। अरे मजाक कर रहा हूँ, सीरियसली मत लो। बाय बाय। जितना भी है बिना डीके का है। मैं आपे कमाई मैनू डैडी ने नहीं दित्ती, मेरी कामयाबी अपना सिर